हैं। और मैं कहता हूं बार बार प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी थोड़ा रहम कीजिए और इस तरह की हरकत मत कीजिए कि जिससे इंसान का आपसे विश्वास उठ जाए। आपने लगातार पूरे झारखंड को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, पहले हमारे मुख्यमंत्री को और उसके बाद जो हमारे मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब को आपने जेल भेजने का काम किया है। हम समझते हैं कि आप लोग अगर एकजुट रहे और 1 जून को आपने मतदान किया कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में झामुमो के तीर कमान पर, तो मैं आपको वादा करके जाता हूं कोई माई का लाल आलमगीर आलम साहब और हेमंत सोरेन को बाहर आने से नहीं रोक सकता है। पूरे हिंदुस्तान में हमारी सरकार बनने जा रही है, इसलिए कि आज जो लड़ाई है देश बेचने वाले और देश बचाने वालों के लिए है। लोग कहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने 11,000 किलोमीटर की यात्रा क्यों की? उन्होंने इसलिए किए क्योंकि उनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया था और इस देश को बनाया है। इस देश को बचाने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने पदयात्रा की है। आज लोग महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं। अब अपने बाप का परिचय नहीं किसी को पता हो, उसको इस देश का प्रधानमंत्री बनने का कोई हक नहीं। पूरा देश जिसको बापू मानता है उसको तुम कहते हो कि 10 साल पहले गांधी फिल्म आने के बाद जाना कि महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी और गोडसे के बीच की लड़ाई है, सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई है, हिंसा और अहिंसा के बीच की लड़ाई है। हम समझते हैं कि आप लोग अहिंसा के साथ खड़े रहेंगे, आप लोग सत्य के साथ खड़े रहेंगे और अपने देश के बाप, देश के बापू महात्मा गांधी के साथ खड़े रहेंगे। पूरा देश खतरनाक दौर से गुजर रहा है। हिंदू मुसलमान को शक की निगाह से देखता है, मुसलमान सिख को शक की निगाह से देखता है, सिख ईसाई को शक की निगाह से देखता है, अगड़ा पिछड़े को शक की निगाह से देखता है, ईसाई दलित को शक की निगाह से देखता है, दलित पिछड़े को शक की निगाह से देखता है। सच पूछे तो पूरा भारतवर्ष एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से बार बार कहता हूं कि हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो जमाने को साथ लेकर के चलो। लेकिन ये प्रधानमंत्री हठधर्मी है और ये मानने वाला व्यक्ति नहीं है। बार बार कहने के बावजूद नहीं माने तो आपने इसी घुमानी के मैदान से 2019 में झारखंड की सरकार को रुखसत करने का काम किया था। एक बार फिर इस घुमानी के मैदान में, श्रीकुंड के मैदान में मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है कि आपके सांसद फिर से एक बार जीत के जा रहे हैं आपकी वजह से। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं कि बगैर जनता के मतदान के, बगैर जनता के समर्थन के 400 सीट जीतने का दावा कर दूं। मैं जानता हूं कि अगर जीत होगी तो आपकी वजह से होगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है, विनती है कि विजय हांसदा जी के पक्ष में मतदान कीजिएगा, 4 नंबर पर बटन दबाइएगा और विजय हांसदा जी को जिताइएगा। मैं प्रधानमंत्री जी से इतना ही कहूंगा कि हुकूमत के लिए तो एक ही आंसू खतरा है, तुमने तो आंसुओं का समंदर बहा दिया है। इसलिए जो मैं देख पा रहा हूं, हर आंख में आंसू है हमारे आलमगीर साहब के लिए, और इस आंसू का एक एक करके जवाब दीजिएगा। हम समझते हैं उनकी कमी आपको खल रही होगी, उनके परिवार की कमी खल रही होगी। मैं उनका बेटा बन करके आया हूं और आप सबों को आश्वस्त करता हूं
कि आलमगीर साहब 4 जून के बाद हमारी ओर से हम आपको कह सकते हैं कि आपके पास होंगे। तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, नहीं तो मर के जाऊंगा।